हेलो चैंपियन। आज हम बच्चे का सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट को बांटना, उसको सीखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, करंट कैसे बांटते हैं, ये पहले सिखा दूंगा। उसके बाद प्रॉब्लम पे जाएंगे। एक इंड एक पॉइंट पे, दूसरा इंड दूसरे पॉइंट पर जुड़ा हुआ हो तो इसे हम कहते हैं कि एक रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इस दोनों के बदले अगर कोई एक ही रेजिस्टेंस हो जो ये दोनों के बदले काम कर पाए या तीन रेजिस्टेंस के बदले काम कर पाए तो उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर मान लो ये R1 है, R2 है, तो ये R इक्विवेलेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो मिलकर काम कर रहा है वो काम ये अकेले करे। मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें एक बैटरी जोड़ दें तो अगर ये दोनों मिलकर जितना करंट खींच रहा है उतना करंट ये अकेले खींचे। आई करंट अगर मान लो दिए तो ये आई खींचा दोनों मिलकर और ये अकेले आई खींच ले तो कहेंगे क्या कि ये दोनों के बदले अकेले एक रेजिस्टेंस काफ़ी है। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं, तो चलो निकालना सीखते हैं। सबसे ज़रूरी बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो मेरे को याद क्या रखना है कि जो करंट बैटरी सप्लाई करता है वो करंट बाकी सारे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस है उसमें बट जाता है। करंट सभी में बट जाता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच में सेम रहता है कि सारे रेजिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है और वही दो पॉइंट के बीच में बैटरी भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका और इसका होगा। तो एक बात, सबसे पहला जरूरी बात याद रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होता है, जबकि करंट जो है बैटरी सप्लाई करता है वो करंट सारे में बट जाता है। ये सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सभी में सेम रहेगा, जबकि करंट जो बैटरी सप्लाई कर रहा है वो करंट सारे रेजिस्टेंस में बट जाएगा। ये बात को अच्छे तरह से नोट कर लो। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये तीनों रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है, इसका अगर कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो R इक्विवेलेंट जो होगा वह ये तीनों के बदले में, ये तीनों मिलकर I करंट खींच रहा है तो ये I अकेले खींचेगा। तो तीनों के बदले में अगर कोई एक ही रेजिस्टेंस काम कर रहा है उसके बदले में, यानी उसके बराबर का काम अकेले एक रेजिस्टेंस कर रहा है, तो इसको कहेंगे क्या, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तुम पहले भी 9th में पढ़ चुके होगे। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, अगर कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। अब है कि मैं करंट को कैसे बांटूंगा। अगर दो रेजिस्टेंस है, एक R1 है और एक R2 है, तो इसका इक्विवेलेंट का शॉर्टकट तरीका क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, तो इसका R इक्विवेलेंट आएगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 फॉर टू रेजिस्टेंस ओनली, टू रेजिस्टेंस ओनली। दो रेजिस्टेंस रहेगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, दो से अधिक रेजिस्टेंस रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2, दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट बाय दोनों रेजिस्टेंस का सम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो। तो ये आया कैसे, तो ये तुम देख सकते हो कि फॉर्मूला पढ़े थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसका मतलब ये हुआ कि 1/R इक्विवेलेंट निकालना हो तो ये दोनों का एलसीएम क्या आया, R1 इंटू R2। R1 को डिवाइड किए तो R2 बचा इसमें, तो R2 लिख दिए, प्लस R2 डिवाइड किया तो R1 बचा। दैट इज उल्टा करेंगे
आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ये शॉर्टकट तरीका हुआ, इतना नहीं करके हम डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला याद रखें कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या हुआ, दोनों का प्रोडक्ट बाय दोनों का सम। तो पहला ये चीज सीखना है कि जब भी कोई पैरेलल में हो तो ऐसे करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो। अब दूसरा ये बात रखना है याद कि अगर मान लो ये रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, करंट I जा रहा है, इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, तो ये कैसे निकालेंगे। अगर करंट I आ रहा है, इसमें I1 है, इसमें I2 है, I1 I2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये बहुत ही कॉमन सवाल होता है जो बच्चा इसमें फंसता हमेशा। मान लो R1 बराबर है 12 ओम और R2 बराबर है 4 ओम, इसमें करंट जा रहा है 4 एम्पियर का, तो पूछेगा कि बताओ इसमें करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा। तो आंसर क्या होगा बताओ। अगर I1 निकालना है तो क्या करेंगे, I1 इक्वल टू R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू आई, और यहाँ I2 निकालना है R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू आई। तो अभी देखो इसके लिए R1 क्या हुआ, R2 क्या हुआ। अगर इसमें करंट निकालना है तो दूसरा वाला रेजिस्टेंस R2 बाय दोनों का सम इंटू करंट है 4 एम्पियर, उसको बांटना है। दैट इज हमको इसमें अगर करंट निकालना है तो हमको R2 क्या हुआ, ये हुआ, निकालना इसमें है, ये रेजिस्टेंस ऊपर लिखेंगे। तो यानी यहाँ पर क्या है 4 ओम है, अब बाय दोनों का सम 12 प्लस 4, 12 प्लस 4, R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू आई कौन सा है, इसको बांटना है दो पार्ट में, ये आई का काम करेगा, इसको बांटना है दो पार्ट में, I1 और I2 में, तो आई का काम करेगा, इसका मतलब 4 एम्पियर। तो अब अगर इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 बाय 16 इंटू 4, दैट इज देख सकते हो कि 4 4 जा 16, 4 4 कट गया, दैट इज 1 एम्पियर। यानी इसमें करंट कितना जाएगा, 1 एम्पियर का। उसी तरीके से अगर I2 निकालेंगे, I2 बराबर क्या हुआ, R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू आई, I2 सेकेंड करंट है, तो R1 क्या हुआ, ऊपर वाला, इसमें निकालना है तो ऊपर वाला बाय दोनों का सम। दैट इज अगर R1 करना तो R1 ये है, R1 कितना है 12 ओम बाय दोनों का सम 12 प्लस 4 16 इंटू करंट कितना जिसको बांटना है 4 एम्पियर इंटू 4। अगर इसको कर दिए 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, दैट इज 3 एम्पियर। तुम देख भी सकते हो कि 4 एम्पियर था, एक में 1 एम्पियर गया, दूसरे में 3 एम्पियर गया। तो इस तरह से करंट को हम बांट देते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी वही काम है कि हर एक में करंट कितना कितना जाएगा उसको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस एक है और दो ये और एक ये 3 रेजिस्टेंस, तो ये दोनों क्या देख रहे हो, दोनों का एक पॉइंट पर जुड़ा हुआ है, दोनों का दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इसको जोड़ेंगे तो अगला सर्किट क्या आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक बन जाएगा, ये दोनों को मिलकर। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट बी है, तो पी और क्यू के बीच में एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। 6 और 3 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 3 जा 18, अब बाय 6 3 9, 2 ओम आ जाएगा। R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 अगर करेंगे तो 6 3 जा 18, अब प्लस बाय 6 और 3 9, तो 18 बाई 9 क्या है 2 ओम, तो 2 ओम इसका आ गया। उसके बाद अब देखो आगे क्या बचा, ये 10 ओम का बच गया पी और क्यू, इधर हो गया ये 4 ओम का, और इसमें बैटरी है 32 वोल्ट का। तो तुम देख सकते हो ये 4 ओम पहले वाला है, बीच वाला का इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम, और इधर वाला तो 10 ओम है ही। अब ये तीनों रेजिस्टेंस कैसा है, सीरीज में। अगर ये तीनों सीरीज में है तो 4 ओम प्लस 2 ओम प्लस 10 ओम,
टोटल 16 ओम हो गया। यानी अब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो एक रेजिस्टेंस बनेगा कितना, 4 + 2 + 10, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 + 2 + 10 ओम, दैट इज 16 ओम हो जाएगा। और बैटरी कितने का है, बैटरी है 32 वोल्ट का। तो अब इससे करंट कितना जाएगा, अब इससे करंट तुम देख सकते हो कि ये 32 वोल्ट का बैटरी है और रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम का। तो इससे करंट अगर आई निकालेंगे तो आई बराबर क्या होगा, V जो है आर इक्विवेलेंट, क्योंकि आई बराबर होता है V/R। तो I = V/R इक्विवेलेंट, दैट इज वोल्टेज कितना है 32 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट कितना है 16 को काटोगे इसका मतलब 2 एम्पियर करंट चला। तो इसका मतलब यहाँ अगर 2 चला तो इसमें भी 2 ही एम्पियर चला। और सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है, तो हर एक में 2 एम्पियर और 2 एम्पियर का ही करंट जाएगा। और इससे ऊपर जाए तो चूंकि इसी को रेप्लिकेट ये कर रहा है तो इसमें भी 2 एम्पियर का ही चलेगा। तो 2 एम्पियर यहाँ गया, 2 एम्पियर यहाँ आया। लेकिन अब देखो यहाँ पर 2 एम्पियर 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन में जो बताए थे बांटने के लिए कि अगर कोई करंट को बांटना है 2 पार्ट में तो कैसे बांटते हैं, I1 और I2 निकालेंगे यहाँ, और फिर ये दोनों मिलकर फिर से यहाँ पर 2 एम्पियर करंट चला जाएगा। तो इसमें कितना होगा इसको निकालना है। तो इसको फिर से फॉर्मूला सप्लाई करते हैं। I1 बराबर क्या पढ़े थे, जिसमें करंट निकालना है तो दूसरे वाला रेजिस्टेंस बाय दोनों का सम इनटू जिसको बांटना है। यानी I1 निकालना है तो इस दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, इसमें करंट निकालना है। तो ये रेजिस्टेंस है 3 ओम, तो 3 बाय दोनों का सम 6 + 3 इनटू कौन सा करंट को बांटना है, ये वाला 2 एम्पियर जो यहां से चला था बैटरी से चल रहा था 2 एम्पियर करंट, इसको 2 पार्ट में बांटना है इनटू 2, दैट इज I1 क्या आ गया 3/9 × 2, 3 2 जा 6 या काट दो 1 × 2/3 एम्पियर I1। और I2 इसी तरह से क्या आ जाएगा, I2 निकालने के लिए इसमें निकालना है तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस बाय दोनों का सम इनटू I, यानी R2/R1 + R2। तो इसके लिए R2 ये होगा, इसके लिए R2 ये होगा, तो हमको इसमें निकालना था R2 यानी 6 बाय दोनों का सम 6 + 3 9 इनटू I 2 एम्पियर, दैट इज हम देख सकते हैं कि 3 2 जा 6 3 3 जा 9 4/3 एम्पियर। इसमें हो गया 2/3 एम्पियर और इसमें हो गया 4/3 एम्पियर। तो अगर हम सभी का करंट निकालना सीख लिए तो अगर कहे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ क्या होगा, कहे कि मान लो A और P के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो हम स्लो से तुम पहले से पढ़ चुके हो, V बराबर क्या होता है I × R। तो अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कहे निकालना कि बताओ यहां से यहां तक का बीच का पोटेंशियल A और P के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो क्या होगा, यानी मान लो VAP A और P के बीच का, तो AP के बीच में रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, इसमें करंट क्या है 2 एम्पियर, तो ये होगा 4 × 2 दैट इज 8 वोल्ट, V बराबर I × R। उसी तरह से अगर कहे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो किसी एक में, क्योंकि पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, चाहे इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो चाहे इसका निकाल दो, किसी एक का यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी PQ अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, मान लो हम इसको आधार मानते हैं, इस वाले रेजिस्टेंस को 3 ओम को, तो V बराबर होता है IR, I इसमें कितना 3 ओम में 4/3 इंटू R कितना है 3, तो 3 3 कट गया 4 वोल्ट। इसमें रेजिस्ट वोल्टेज हो गया 8 वोल्ट, इसमें वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट। अगर इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो क्या होगा, इस Q और B के बीच में, तो VQB बराबर क्या हो जाएगा I × R, फिर से करेंगे, I है 2 एम्पियर इंटू R कितना है 10 ओम, तो 2 × 10 यानी 20 वोल्ट। तो मेरे पास
इस सर्किट में पॉसिबल क्वेश्चन क्या क्या रह सकता है। पहला क्वेश्चन रह सकता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, जो कि यहां पर हम निकाल लिए हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर 16 ओम। फिर रह सकता है हर एक ब्रांच में करंट निकालो कितना होगा, तो हर एक ब्रांच का करंट हम निकाल दिए कितना कितना होगा। तीसरा स्टेप में पूछा जा सकता है कि हर एक 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट दे दिया गया, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा। तो वो भी हम सीख लिए कि अगर करंट निकालना सीख लिए कि करंट इतना इतना होता है, तो करंट निकाल ही लिए, अब पहले से रेजिस्टेंस दिया ही था, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V बराबर IR। तो V बराबर IR फॉर्मूला अप्लाई करके करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके हर एक पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। आई होप ये बात तुम समझ गए होगे। ऐसे ही यूजफुल वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तुमको पता चल जाए। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।